मतलब बदकिस्मती से ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है कि वहाँ पे ना पब्लिक को जानने देता है, कुछ वहाँ का स्टाफ लोग को भी पता नहीं इतना, तो गलत तो हो ही रहा है, लेकिन भी अभी उन लोग करेक्शन करने का उन लोग के पास में समय है रेक्टिफाई करने का। इधर उधर करेगा तो कल को ऐसा ना हो कि सलाखों का पीछे रहना पड़ जाए। गुड मॉर्निंग कमिंग कबर्स। सबसे पहले आप आया है हमारे चैम्बर में आया हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मीडिया को इंटरेक्ट करने का बहुत बड़ा एक रीज़न है हमारा, स्पेशली हमारा जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट को लेकर। और मैं सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नीमा संगचोजू, प्रेसिडेंट ऑल बिचुम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन। ऑन माई राइट श्री संगमाई जबाजू, जनरल सेक्रेटरी ऑल बिचुम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन। तो हम दोनों आज यहाँ प्रेस में आने का मकसद यही है कि रिगार्डिंग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुछ कुछ डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेकर, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे कराना है वो चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत सा गवर्नमेंट का तरफ से बहुत सा जॉब्स वगैरह क्रिएशन हुआ है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से आज अभी तक भी कुछ भी इनिशिएट लिया नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता भी है, काफ़ी चिंतित भी है। और अभी भी आप मीडिया के माध्यम से मैं बाद में आपको कागज़ दे देगा, पेपर हम आपको आप दे देगा। तो ओवरऑल में 67 जैसे पोस्ट अभी भी ऑलरेडी सेंक्शन होकर रखा हुआ है, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एसएसबी को अभी तक भी लिखा गया है ना नहीं है, वो भी कुछ अपडेट नहीं है, ना कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं है। एटलीस्ट गवर्नमेंट सेंक्शन करा के दे चुका है, तो एटलीस्ट यहाँ में अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो वहाँ में सबको पब्लिक डोमेन में दे देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो 2-3 मंथ्स पहले जो कंटीजेंसी पोस्ट को जो उस समय में बहुत सा एलसी और कुछ कुछ जो कि आपको ड्राइवर से लेकर कुछ कुछ अपॉइंटमेंट जो दिया था, वो सब चीज़ को जहाँ तक हमने सेक्रेटरी से जब ईटानगर में जाके मिला था, तो उसमें हमको पता लगा है कि वो सब चीज़ एक इलीगल भी है, क्योंकि उन लोगों का कहना भी वो है कि बिना सेंक्शन हुए कैसे वहाँ में नौकरी दे सकता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं में हमारा यहाँ बिचुम में जो मनमानी चीज़ जो चल रहा है, तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं में हम वहाँ का एक नागरिक होते हुए और वहाँ का एक यूथ होते हुए हम ये चीज़ को टोटली हम कंडेम करता है। और आने वाला समय में भी ऐसे गलत जो प्रैक्टिसेस जो कर रहा है, इसके लिए हम लोग हमेशा हमारा टीम जो रेडी है, खड़ा है लड़ने के लिए। आने वाला वक्त में जो भी अगर हमको लगेगा कि हाँ गलत हो रहा है, गलत हुआ है, तो गलत तो हो ही रहा है, लेकिन भी अभी उन लोग करेक्शन करने का उन लोग के पास में समय है रेक्टिफाई करने का। उस बीच में भी अगर नहीं होता है तो पब्लिक डोमेन में नहीं होके वहाँ में मन मर्जी डिक्टेटरशिप जैसे रूल अगर करेगा, तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी हम लोग करेगा अपना टीम्स की ओर से। उसके बाद में सरकार को हम लोग गुहार लगाएंगे कि हमारा जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट है, न्यूली क्रिएशन जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो भी हो रहा है, लेकिन बहुत गलत प्रैक्टिसेस जो हो रहा है अंदर ही अंदर में, किसी पब्लिक को, किसी इनोसेंट आदमी को जानने भी नहीं दे रहा है, और बहुत सा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारा कई पंजर को देखिए, कई पंजर और हमारा बिचम दोनों तो एक साथ क्रिएशन हुआ वाला है, एक ही साल में, एक ही मंथ में हुआ वाला है। तो अभी वहाँ पर देखिए, वहाँ पे तो इतना सुंदर सा डेवलपमेंट को लेकर हर चीज़ वहाँ का जो विधायक है वो लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सब कुछ इतना अच्छा से उन लोग प्रोग्रेस हो गया, इतना आगे बढ़ रहा है। बट हमारा बिचुम को देखिए, अभी भी वो हेड क्वार्टर को लेकर वहाँ है यहाँ है ऐसे कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ है। और सीएम साहब तो क्लियर कट बोला है कि नपांगपोंग में जो करना है, पैसा दिया है वो नपांगपोंग में ही करना है। तो कहीं ना कहीं में सीएम साहब इतना फंडिंग दे कि भी अभी 1 रुपया भी यूज नहीं कर रहा है, तो बाद में फंड लैप्स हो जाएगा तो ब्लेम किसको देगा? सरकार का तरफ से तो पैसा दिया जा रहा है, पर यहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ को लेकर हमारा जो ऑल बिचुम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन है काफ़ी चिंतित है, काफ़ी दुख है। तो कुछ समय बाद हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी हम चर्चा करेंगे कि ये सब चीज़ डिले क्यों हो रहा है, और स्पेशली हमारा ये जॉब्स को लेकर जो भी यहाँ में अभी जॉब्स अभी जो आया है, यहाँ पे आप देखिए ग्रुप ABC का MTS का जो कैजुअल स्टाफ जो आया है यहाँ में, हेड असिस्टेंट से लेकर
यूडीसी का भी 10 पोस्ट है, एलडीसी भी 7 पोस्ट है, ड्राइवर 7 है, स्टोर कीपर पियोन 10 है, दाग रनर, चौकीदार, माली, स्वीपर, बहुत सारा है इसमें। तो ये चीज़ को हमको ऐसा लगता है कि इसको भी अंदर अंदर में कहीं ना कहीं में जो फिक्सिंग कर चुका वाला जो एलडीसी यूडीसी वो तो बाद में एमटीएस वगैरह का जो अभी जो भी इन लोग एसएसबी अंदर से बाद में कब कंडक्ट करेगा नहीं करेगा वो भी पता नहीं है, लेकिन जल्दी कराना चाहिए। और बाकी जो कैजुअल वगैरह तो शायद मेरे ख्याल से ये भी अंदर ही अंदर में बिक चुका होगा, हमको ऐसे भी लगता है। क्योंकि नहीं तो आपको अभी हमारा जो कैंप ऑफिस जो नाफरा है वहाँ में सब पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ना, कि बीचों में अभी ये है, आप लोग जो जो इंटरेस्टेड है इसको ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एक जैसे कि मुझे ऐसे लगता भी है कि कहीं ना कहीं में जो नेता होता है उन्नू क्या होता है बोलने से उन्नू के पास में क्योंकि एक पावर होता है, ऑटोनोमस पावर जैसे होता है उन्नू, क्योंकि अभी आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उन्नू भी फिर नेता का बात को कभी भी इनकार नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं में प्रेशर भी मिलता होगा ऐसे भी हमको लगता है। लेकिन और बाकी जो भी डेवलपमेंट इश्यूज है जो भी हमारा जो मेन जो हेड डिस्ट्रिक्ट का जो सर्कल्स है वहाँ पे अभी जो लदा सर्कल है, बाना सर्कल है, नाफरा सर्कल है, एंड रिसेंटली एडेड 2 सर्कल्स कजलंग सर्कल एंड श्रीरंग सर्कल। तो वहाँ पे जो भी किस डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उसको भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, फील्ड पे विजिट भी करेंगे हमारा टीम। और आज मुहिम आज से हम लोग चेर चुका है, मतलब ये एक जंग है समझ के चलो, ये हमारा टीम और हमारा जो वहाँ के जो अथॉरिटी है उनके साथ हमारा जंग अभी चेर चुका है। तो अभी हम कुछ दिन के बाद से शुरू करने वाला है, तो ये जंग आज से चेर चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बोलेगा कि अब भी जो भी करना है वो फेयर से कीजिए, और इधर उधर करेगा तो कल को ऐसा ना हो कि सलाखों का पीछे रहना पड़ जाए। तो सर आपने जो वैकेंसी बताया है उसका एग्जाम क्या बिचुम डिस्ट्रिक्ट खुद डिपार्टमेंटल करेंगे या फिर इसको एपीएसएसबी कराएगा सर? हाँ, उसी को लेकर अभी हम भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पे जो दिया गया है यहाँ पे तो आपको एसएसबी को कंडक्ट कराओ बोल के लिखा नहीं गया है, मेंशन नहीं किया है। और कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर आपको जो नॉर्म्स के हिसाब से तो आपको ग्रुप ए ग्रुप बी सी जो भी है उसको तो एपीसीसी अंदर में आता है, एसएसबी अंदर में आता है। तो बाकी जो कैजुअल्स है उसको शायद डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कुछ वगैरह करता है। तो अभी इसको हमारे यहाँ में तो इस ऑर्डर में तो मेंशन किया नहीं गया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ पोस्ट वगैरह एसएसबी वगैरह द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और कुछ है हो गया डिपार्टमेंट का थ्रू से किया जाएगा, ऐसा हमको लगता है पब्लिक डोमेन में। क्योंकि अभी तक भी इसको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कभी दिखाया नहीं गया है। और अभी हम लोग इसको इसलिए चर्चा करेंगे, अभी इसको पब्लिक डोमेन में हम लोग लाना है। पब्लिक हमारा बिचुम का जितना भी जनता है उसको जानना चाहिए कि बिचुम में क्या हो रहा है, कि अभी बिचुम इतना कम पॉपुलेशन जगह है, जैसे 7-8 हज़ार वाला पॉपुलेशन जो हमारा जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हमारा जो साचोलांग कम्युनिटी है, प्रोइक कम्युनिटी है, आका कम्युनिटी है। तो वहाँ में भी हमको जहाँ तक पता है हम लोग में लिमिटेड है, पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, एजुकेटेड भी लिमिटेड है, तो लिटरेसी रेट भी हम लोग का कम है। तो ऐसे लगता है कि ये अभी नया क्रिएशन डिस्ट्रिक्ट में तो सबको सब एम्प्लॉयमेंट तो सबको हो जाना चाहिए, सबको नौकरी मिल जाना चाहिए, एटलीस्ट कंटीजेंसी होने से भी, कैजुअल होने से भी। लेकिन यहाँ पे लोग अंदर अंदर में सब कुछ गफला कर लेगा तो मीनिंग नहीं है। अच्छा सर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और आप कह सकते हैं कि इसमें से जो पोस्ट है उसमें कभी तक कोई भी फिलअप नहीं हुआ है सर? ना, ऐसा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 67 पोस्ट है। 67 पोस्ट में से इसका जो सेंक्शन हुआ वाला इसका जो अभी तक भी एग्जाम कंडक्ट कराया भी नहीं है। और बाकी जो गया वाला जो 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले जिसको भी अगर इन लोग जो वहाँ में रिक्रूट किया है कंटीजेंसी में, वो इलीगली है। क्योंकि वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना पावर एंड फंक्शन यूज़ करके अगर अपना मशीनरी यूज़ करके अगर दिया भी है तो उसको हम लोग इलीगली माना जाएगा, क्योंकि वहाँ में गवर्नमेंट सेंक्शन नहीं है। और अगर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में अभी तक भी एक भी कंटीजेंसी सेंक्शन हुआ नहीं है। और हाँ, कुछ रेगुलर प्रोसेस जो सेंक्शन हो के रखा है, तो रेगुलर प्रोसेस में भी अगर कराने से भी एटलीस्ट उसको तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह तो देना चाहिए था, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये 67 पोस्ट को भी जहाँ तक हमको पता है ये अभी तक भी फ्रेश होना चाहिए। और इसमें भी अगर इसको पहले जिसको दे के इसको यहाँ एडजस्ट करता है बोलने से हम लोग नहीं मानेगा, ये चीज़ को लेके हम लोग इसको टोटली हम लोग अगेंस्ट हैं। तो सर अभी एपीएसएसबी द्वारा जो भी एग्जाम कराया उससे कुछ पोस्टिंग यहाँ नहीं आया सर अभी तक? पोस्टिंग अभी तक भी हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट
के लिए कुछ अभी तक भी तो कुछ तो दिखाई दिया नहीं है APSSB का द्वारा से, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है, ये जो हमारा ये जो 67 जो पोस्ट अभी जो क्रिएशन हुआ है ना, इनका ऐसे होता है कि वहाँ से सेक्रेटरी DA बोलता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी का तरफ से, तो वहाँ से आपको जो सेक्शन ऑफिसर जिसको सेंक्शन कराता है, करा देने के बाद में क्या होता है बोलने से उन लोग जो इसको जो यहाँ में कंसर्न DC को भेजता है, तो DC का तरफ से APSSB को एक लेटर लिखा जाता है कि हमारा इतना पोस्ट जो, क्योंकि पोस्ट तो आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट दे दिया वाला है, तो इन लोग जो फिर SSB को लिखेगा कि मेरा पास में इतना पोस्ट आया हुआ है, इसको आप कंडक्ट कीजिए एग्जाम। तो ये चीज़ जो आप जब भी APSSB को जब लिखता है, तो आपको लिखने के बाद में आप इसको पब्लिक डोमेन में लाना है। तो हमारा एक बिचुम एक ऐसा अनफॉर्चुनेटली बिचुम एक ऐसा एक मतलब बदकिस्मती से ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है कि वहाँ पे ना पब्लिक को जानने देता है, हाँ, कुछ वहाँ का स्टाफ लोग को भी पता नहीं इतना। वहाँ पे एक दो जो कि गिना चुना लोग हैं, उन लोग फिक्सिंग करके, मतलब ऐसा भी कभी कभी लगता है कि बिचुम जो किसी एक दो इंडिविजुअल का बिचुम हो गया है, पर्सनल का बिचुम हो चुका है, बाकी आम आदमी का बिचुम नहीं है, ऐसा भी दिखने को मिलता है। इसलिए काफ़ी दुख भी है, काफ़ी चिंता भी है।